जेकेबीओपी से तो बीएससी नर्सिंग करने का सपना वो स्टूडेंट देख सकते हैं जो साइंस हैं, लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ये क्या करें। साइंस डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के मन में भी एक चीज़ आती है कि यार काश हमें भी मौका मिलता। तो काश को हटाओ क्योंकि सच में तुम्हें मौका मिल रहा है। तुम भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, तुम भी सैलरी निकाल सकते हो 1,13,320 रुपए तक की, क्योंकि जॉब वैकेंसीज भी आ चुकी है। लेकिन कैसे ये पॉसिबल है, आज मैं यही बताने वाला हूँ कि जम्मू कश्मीर के वो बच्चों जो आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं और वो साइंस सेगमेंट के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज या क्या ऑप्शंस हमारे पास में ओपन होते हैं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जेकेबीओपी नर्सिंग हब के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं मेंटोर आपका साथी 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि अब आप भी स्टेट के अंदर अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन निकाल पाओ। बात करते हैं सबसे पहला सवाल, हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो अगर इसका आंसर नो है तब तो बात खत्म हो गई, लेकिन डेफिनेटली इसका आंसर यस है, तभी तो मैं बताऊंगा आगे की प्रोसेस क्या है, कैसे यस है तो हाउ, कैसे कर सकता है एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन। सबसे पहली चीज, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के एमसीक्यूज, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो हेल्प मटेरियल चाहिए होता है वो सब शेयर करता हूं मैं दो जगह। पहला है एक तो हमारा टेलीग्राम और दूसरा है हमारी एप्लीकेशन। आपको प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली सर्च करना है जय अकेडमी फॉर नर्सिंग, जहां पे वो बच्चे जो नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ स्टडी कंटेंट मिल जाएगा। आप मुझसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हेल्थ केयर सेक्टर में आना है, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उन्हें लगा यार आर्ट्स में स्कोप नहीं है, तो वी हैव अ टू ऑप्शंस। नंबर वन कि यार या तो हम अब क्लास 12 पास कर चुके हैं आर्ट्स से या कॉमर्स से, तो एक काम करते हैं अगेन वापस से एडमिशन ले लेते हैं 11th के अंदर और 12th में। किससे? साइंस से। लेकिन इससे 2 साल पीछे चले जाएंगे और उसके बाद फिर करेंगे हम बीएससी नर्सिंग। तो मतलब 2 साल तो ये हो गए और 4 साल बीएससी नर्सिंग के, कुल मिला के कितना समय लग गया हमको? 6 साल का समय लग गया। लेकिन एक ऑप्शन और है और उसी ऑप्शन के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा जहां हमें पीछे भी नहीं जाना और हम बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट भी आ जाएंगे। कैसे, ये चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, आप अपने क्लास 12 के इस चीज से बाहर आओ, क्योंकि हमारे पास में क्या है, आर्ट्स वाला बच्चा या कॉमर्स वाला बच्चा बीएससी नर्सिंग कर तो सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। रास्ता थोड़ा सा घुमावदार है। थोड़ा सा घुमावदार कैसे? अभी आप यहां हो, एक बच्चा जो क्लास 12 में पास आउट कर रखा है उसको सिंपली कुछ नहीं करना, जेकेबीओपी का एग्जाम दिया, 4 साल के कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा और फिर एक अच्छी लाइफ हो जाएगी उसकी, जहां उसको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी 50,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक। लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा वो क्या करे, कॉमर्स वाला बच्चा वो क्या करे? कुछ नहीं करना उसको भी। आपको जेकेबीओपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम देना है। जरा गौर से देखना, ये जेकेबीओपी एंट्रेंस एग्जाम है और ये जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम है। इसका मतलब जीएनएम वाला एग्जाम आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा दे सकता है? यस, दे सकता है। अब क्या करें भैया, जीएनएम तो एक डिप्लोमा कोर्स है, वो भी 3 साल का। भैया हम तो बेस नर्सिंग करने की बात कर रहे थे, आप तो हमें कहीं और कोर्स में लेके चले गए। नहीं लेके गया, क्योंकि जब आपका जीएनएम कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक और कोर्स करना है, इसको बोलते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग। क्या बोला जाता है? पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जो आपका 2 साल का है। तो ये जो कोर्स है वो क्वालिफाइड नर्स, यानी यहां पे भी क्वालिफाइड नर्स, यहां पे भी क्वालिफाइड नर्स। लेकिन भैया एक समस्या हो गई, 4 साल का कोर्स था, यहां तो हमें 5 साल लगे भैया, 3 साल ये और 2 साल ये, 5 साल लग गए हैं। ऐसा नहीं, आप सोचो अगर ये नहीं होता तो आपके पास में ऑप्शन क्या था? आपके पास में ऑप्शन था कि 11th एंड 12th दोबारा करो, जहां 2 साल लगता, फिर बीएससी दोबारा करो तो यहाँ 6 साल का समय लग जाता। और दूसरी बात, आप क्लास 12th पास होकर फिर से 2 साल 11th एंड 12th में निकालते तो सोसाइटी क्या कहती? ये चीज भी है, इट्स मैटर करती चीजें। तो इट मींस यहाँ एक तो 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है, दूसरा रेपुटेशन का सवाल। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जीएनएम करके पोस्ट बेसिक के बाद में बेस नर्सिंग कोर्स में जा सकते हैं। और पोस्ट बेसिक बेस नर्सिंग कर लिया तो कोई डिफरेंस नहीं है आपके अंदर और एक उस स्टूडेंट के अंदर जिसने बेस नर्सिंग कर रखा है, क्योंकि आप सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप जेके से बाहर आना चाहते हो, एम्स में जाना चाहते हो या जेके में ही रहना चाहते हो। तो ये यस का ऑप्शन कैसे, मैंने आपके सामने इलेबोरेट किया। अब एंट्री पॉइंट क्या है हमारे पास? जीएनएम एग्जाम। जीएनएम एग्जाम में आपको बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10 तक के लेवल के, तो उसको भी लेकर परेशान नहीं होना, एग्जाम को भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। फिर हमारे पास में एक ब्रिज कोर्स जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कर रखा है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के नाम से, जो 2 साल का कोर्स है। तो इसको कंप्लीट करके यहाँ पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो आप जीएनएम में पढ़ते हो वही यहाँ पे सिलेबस में आता है। तो ये आपको डिप्लोमा और बैचलर के बीच में जोड़ देता है। 2 साल का कोर्स है ये। अब 12 साइंस में आप 2 साल वापस स्कूलिंग में दो, 4 साल डिग्री में दो, तो 6 साल का सिस्टम खत्म, 5 साल में आप उनके इक्वल आ जाओगे आने वाले समय के अंदर। मतलब डिफरेंस तो 1 साल का ही रहा सिर्फ।
तो जो हमारे पास पोस्ट बेसिक की जो डिग्री है वो बीएससी नर्सिंग की डिग्री के एकदम इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी मायने में लेकर। तो इस तरीके से जो आपको वाई था वो क्लियर कर दिया मैंने कि हाँ इस तरीके से आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। अब हमारे पास में आता है कि गवर्नमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। एक अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रखा है वही किसी जॉब को दे सकता है, तो वही सेम जॉब के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा एग्जैक्टली इक्वलेंट है। सैलरी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपकी सैलरी 70,000 से लेके 80,000 के आसपास अपने स्टेट के अंदर जम्मू कश्मीर में अगर आप जॉब करते हैं तो रहती है एवरेज। वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो ये सैलरी आपकी 1.25 लाख रुपए तक चली जाती है। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अभी लेटेस्टली जम्मू कश्मीर के अंदर जॉब वैकेंसी निकली है जिसकी सैलरी है आपकी 1,13,320 रुपए फॉर द नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें पोस्ट बेसिक वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो ये चीजें हैं जो एक आर्ट्स वाले बच्चे को भी इक्वलेंट करती हैं, जैसे कि एम्स का एग्जाम हो गया हमारे पास, जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हो गई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये चीजें भी आप कर सकते हो। यानी कि ये चीजें वही कर सकता था जो बीएससी नर्सिंग कर चुका है, लेकिन जिसने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है वो भी ये चीजें कर सकता है। मतलब फिर आपकी लाइन सिमिलर हो जाती है एज ए बीएससी नर्सिंग एस्पायरेंट की तरह। तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप में से अगर कोई बच्चा प्रॉपरली तैयारी करना चाहता है कि नहीं हमें तो अब जेके की तैयारी करनी है, चाहे फिर वो जेके बोपी का एग्जाम हो या फिर वो जेके जीएनएम का एग्जाम हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यू शुड ज्वाइन आर जुनून बैच। इस जुनून बैच में सब कुछ करवाया जा रहा है, ऑल स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। यानी जो 200% एफर्ट्स होते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें से 100% एफर्ट्स मैं अपनी तौर पे दे चुका हूं आपको। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना एफर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ जहां पे कट ऑफ अप्रॉक्स 90 टू 115 की रेंज में थी। इस बार कट ऑफ 100% आप मेरे से ब्लैंक पेपर पे लिखवा के ले लो 130 प्लस टू 150 की रेंज में रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां का हर बच्चा आज हमारे साथ इस जुनून बैच के अंदर है। इवन हमने आपके लिए सेपरेटली एक यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब कोर्स आपके लिए निकाल रखा है। इवन एप्लीकेशन पे आपका प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ट सीरीज, बुक्स, मटेरियल एंड क्लासेस चल रही है। तो जिन बच्चों ने ये एफर्ट्स डाले हैं अपने कोर्सेज के अंदर, वो बच्चा 100% सिलेक्शन निकालेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर करीब करीब 18 से 25 हजार बच्चे अप्लाई करें 2026 के अंदर, लेकिन सीट्स हमारे पास लिमिटेड है और वो सीट्स कभी वेकेंट नहीं रहती। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को हमारे साथ।